हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। तो आज हम बात करेंगे 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटरी टू बिकम अ जज। मतलब आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप जज बनना चाहते हो। तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं कि अरे हमें तो लॉ जुडिशरी के लिए करना था और अब 3 साल हमें वेट करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट राइट, ये वो। या सबसे पहले ना मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करना चाहती हूँ, मतलब ऑफ ट्रैक चाहूँगी। अगर ये वीडियो देखना है देखो, नहीं तो आप एग्जिट मार सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ social norms and with regard to age। शायद तुमने कभी ये पढ़ा नहीं होगा, बट मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। with regard to age, तो हमारी सोसाइटी जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, बट जो वो सोशल रूल्स है ना एज को लेकर कि 21 में ये कर लो, 23 में ये कर लो, 25 में ये कर लो, 30 तक शादी कर लो। चलो अब थोड़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स होते जा रहे हैं। एक टाइम था हमारे माँ बाप के टाइम पर कि 21 में शादी होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर हम लोग थोड़े बड़े हुए तो 25-26 हो गया। अब तुम लोगों के टाइम में 30 की उम्र तक कह देते हैं कि चलो ठीक है 30 में ही कर लो, ठीक है, राइट। बट उसके बाद अगर स्पेशली लड़की या फिर लड़का भी, लड़कियों को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है हमारे इंडिया में। मैं एक लड़की हूँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पता है, मे बी मेल्स के लिए भी ऐसा ही होता हो। बट एक सेट नॉर्म्स लगाए हुए कि इस उम्र में अगर तुम सेट नहीं हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड आई नो बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होगी कि अरे तब तक तो हम इतनी उम्र के हो जाएंगे। बट मैं एक बात बताऊँ, मतलब मैं तुम सबसे बड़ी ही होंगी, आई एम श्योर, मेरी एज जितनी भी है मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस उम्र में आके ना मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले लोगों को देख देख के और खुद को देख देख के, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जो तुम करना चाहते हो ना, जो फील्ड, योर फील्ड, ठीक है ना, जो आप फील्ड पिक करना चाहते हो करियर के अंदर, जो फील्ड आपको पसंद है ना, आपकी पसंद, वो ही पिक करनी चाहिए। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो आज की डेट में लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं, बट उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ देखा देखी कर ली, उनके माँ बाप ने धक्का कर दिया। आई हैव सीन पीपल हु आर PhDs, उन्होंने PhD ले ली है बट अपनी फील्ड के अंदर, बट वो उस फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनकी ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस कहीं पे भी, मतलब वो खुशी नहीं है। ना तो वो पर्सनल चीज़ों में खुश हो रहे हैं, ना ही वो प्रोफेशनल चीज़ों में। वो अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनका करियर उनकी पसंद का नहीं है। तो अगर आपको सच में जज बनना है, मतलब दैट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, आपको हमेशा से ये एम था, या आपको जब पता चला कि यार जज बनते हैं, कुछ ऐसा सा होता है, तब से आपका ये एम था और आप इसके लिए जी रहे हो, देन गो फॉर इट। 3 साल कुछ मैटर नहीं करते हैं। ये जो सोशल नॉर्म्स है ना कि इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए, लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट इज़ ऑल शिट। आप देखोगे बहुत सारे लोग, जब तक आप शादी करोगे ना, क्योंकि लॉयर्स मोस्टली लेट शादी करते हैं, जब तक आपकी शादी होगी आधी जनता का डाइवोर्स हो जाएगा, आधी जनता का बच्चा हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, वो सेकेंड इनिंग्स में चल रहे होंगे। सॉरी टू से दैट, ये रियलिटी है। आई एम अ लॉयर एंड आई नो दैट लॉयर्स की लेट शादी होती है क्योंकि हम अपने प्रोफेशन में सेट होते होते टाइम लग जाता है, लोग आकर ताने मारते हैं, उसके लिए कभी कभी थेरेपी लेनी पड़ती है, लाइफ कोच के पास जाना पड़ता है। बट अल्टीमेटली तुम्हें समझ में आ जाता है कि लोगों को वापस जवाब देना पड़ेगा या फिर तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी चीज़ को सच में बहुत प्यार करते हो, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, गिव अप मत करना कभी भी। अगर तुम सच में जज बनना चाहते हो तो ये 3 साल भी तुम्हारे लिए कोई साल नहीं है। इसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाएगा और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लोगे। एंड यार अगर तुम जज बनना ही चाहते हो तो तुम एक अच्छा जज बनना चाहोगे ना, प्रैक्टिस एज अ लॉयर, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मुझे लगता है कि जो जज ने प्रैक्टिस नहीं करी होती वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ें करते रहते हैं। जब तक वो कोर्ट नहीं, वो खुद एक लॉयर नहीं बनते, उनको पता ही नहीं चलता कि लॉयर की लाइफ में क्या चलता है, तो उस कुर्सी पर बैठकर वो इतना अच्छा सब कुछ नहीं कर पाते। एंड आई होप अगर आप जज बनना चाहते हो तो आप बेस्ट जज बनना चाहते हो, आप कोई बेवकूफ़ जज नहीं बनना चाहते हो, राइट। एंड हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन जो लिया है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। So the Supreme Court on Tuesday mandated minimum 3 years of legal practice for candidates is needed to appear in judicial services examination, barring fresh law graduates from applying to entry-level posts that are lower division cadre. तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि यार ठीक है ना, तुम्हें 3 साल की प्रैक्टिस से एक और चीज़ फ़ायदा हो जाएगी कि अगर तुम्हारा
जुडिशरी में नहीं होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, और वो अल्टीमेटली वकालत में ही आते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे देखती हूँ, बहुत बहुत मतलब 99.9% बच्चे ऐसे हैं जिनको बेचारों को वापस एडवोकेसी में ही आना पड़ता है, क्योंकि लिटिगेशन ही एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही एक्सेप्टिंग है। आपका फील्ड में आपका गैप पड़ गया, कुछ भी हो गया, लिटिगेशन में आप वापस आ सकते हो। लॉ फर्म में ज्वाइन करना डिफिकल्ट रहता है, राइट? तो आपके लिए एक बैकअप भी हो जाएगा। 3 साल का अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्वियसली आप 3 साल के बाद थोड़ा इंडिपेंडेंट होने वाली साइड पर हो जाते हो, राइट? सो इसके बेनिफिट्स देखो, रादर देन क्राइंग और सेइंग कि ओहो क्या हो गया। देखो यार, वकीलों को ना वैसे भी थोड़ा मतलब 3-4 साल वो जिंदगी में पीछे चलते हैं सोसाइटी वाले नॉर्म से, शादी वगैरह, सेटलमेंट, उसमें घर खरीदना और ये वो। बट वंस दे आर सेटल्ड, वो ऐसा सेटल होता है, ऐसा मतलब बॉम्ब सेटल होते हैं ना, जिसे कहते हैं यू आर लुकिंग बॉम्ब। सो यू ऑल्सो हैव अ बॉम्ब मटीरियलिस्टिक लाइफ, बी इट कार्स, बी इट अ हाउस। लाइक तुम ऐसा कुछ करते हो ना, आई कैन टेल यू बाई एक्सपीरियंस, लाइक मेरे ग्रुप में और सब में, कि जिन्होंने लॉ नहीं किया था, हाँ वो मेरे से पहले सेटल हुए, हाँ वो मेरे से पहले कमाने लगे, हाँ जब तक उनका टाइम आ गया था कि वो इंक्रीमेंट ले, वो जॉब चेंज करे, तब तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो बुरा लगता है कि हाँ यार वो तो इतना कुछ करके बैठे, उनका इंटरनेशनल ट्रिप बहुत पहले हुआ था, मेरा आज तक नहीं हुआ है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, जितने मैंने अपने सीनियर्स से बात करी है इस बारे में, जब हम सेटल होते हैं ना लॉयर्स, तो हम बहुत अच्छा मटीरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी कर पाते हैं। रीज़न बीइंग, जब एकदम से मतलब हमारा ना, जैसे आप अपनी सक्सेस को, लॉयर की सक्सेस को ऐसे समझो कि हमारी ना पाइपलाइन में सक्सेस, हार्डवर्क इकट्ठा होता रहता है और फिर एकदम से ही सब कुछ आ जाता है। येस, लॉ इज़ दैट फील्ड। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड है। बट येस, आप इस फील्ड में तभी आओ अगर आप इसको प्यार करते हो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। ये बच्चों का खेल तो कतई नहीं है। एंड येस, इट इज़ नॉट लाइक कि पढ़ाई करी, जॉब लग गई, अब लगते रहो। नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती हैं। एंड या मैं ये नहीं कह रही दूसरी फील्ड में स्किल्स नहीं है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़्यादा ही हैं। बट येस, वंस यू आर सेटल्ड, यू आर सेटल्ड, एंड वंस यू आर सेटल्ड यू गेट अ लॉट, ठीक है ना? एंड वो आपने देखा ही होगा, मोस्टली लॉयर सेटल होते हैं। अब यार बहुत सारे लॉयर्स नहीं भी होते, बट वो फिर मेहनत मतलब ये नहीं है कि झोला उठाया कोर्ट गए। आपको स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ती हैं, आपको जज के आगे बोलना भी आना पड़ता है। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनकी जज को देख के ही ऐसा हो जाता है कि ओहो हो ये कौन है। ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द जजेस इफ यू आर नॉट एबल टू आर्ग्यू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिट पार्ट ऑफ लॉ, of the field of law. तो yes, this is a very good field. If you really want to be a judge, ये भी इसको भी as an opportunity लो। क्या 3 साल है मेरे पास to prepare for the exam and 3 years of making a backup. अगर मैं जज नहीं बन पाई, I can go in for litigation full fledged. And yeah, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना, भर भर के कमेंट्स करना। एंड इफ़ यू डोंट अग्री विद मी, प्यार से बता देना कि हेलो ब्रदर, वी डोंट अग्री विद यू, हेलो सिस, वी डोंट, यू आर रॉन्ग एंड इट इज़ गोइंग टू बी फाइन। बट प्यार से बताना, गालियाँ वालियाँ मत देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, आप कॉमेंट्स में कर सकते हैं और आप मुझे DM भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। येस, वी ऑल्सो हैव, क्योंकि मैं सोचूँ आप एक लॉ स्टूडेंट भी होंगे, वी हैव वीडियोज़ फॉर लॉ स्टूडेंट्स and lawyers as well. I'm going to leave the link of the playlist towards the end of the video. And also we are coming with the drafting course and so much more for law students this year. So stay tuned, and yeah, you can register with us if you are a law student. I'll leave the link in the description box.